स्वागत है आप सभी का। तो आज का हमारा वीडियो में टॉपिक होने वाला है पशु कृषि संघ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो पशु कृषि संघ है जिसको हम फसल पशु संघ भी कहते हैं, क्रॉप एनिमल एसोसिएशन। तो जिसके बारे में हम लोग आज विस्तार से देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, फसल पशु संघ प्राचीन काल से कृषि का मुख्य आधार रहा है। फसल पशु संबंध प्राचीन काल से ही कृषि का मुख्य आधार रहा है। पशुधन और फसलें एक दूसरे के भली भांति ख्याल रख सकते हैं। प्रकृति को कभी कभी दवाइयों के छिड़काव की आवश्यकता नहीं पड़ती। जंगल या खेतों में फसलों और पशुओं के रोग अथवा बीमारियों का आक्रमण झेलना पड़ता है, तो उस पर कुछ समय में ही नियंत्रण पा लिया जाता है, क्योंकि उनमें से रोग लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है और वे स्वयं ही अपनी रक्षा करने में समर्थ होते हैं। फसल पशु संघ में पशुओं को कृषि से घास, फलियां, नाइट्रोजन क्षार बंधनकारी फलियां, बोई गई फलियां, घास या पेड़ों के साथ बेहतर पड़ती खरपतवार और फसल के अवशेषों से चारा मिलता है। जानवर पेड़ों के नीचे या ठूंठ पर चढ़ते हैं और फसलों के लिए चारा और खाद प्रदान करते हैं। FAO 2001 फसल पशु संघ अंतःक्रिया मिश्रित कृषि प्रणाली की विशेषता है, जो छोटी जोत वाली कृषि की स्थिरता में सकारात्मक योगदान देती है। पशुधन फसल प्रणाली में उपयोग के लिए भारवाहक शक्ति और खाद प्रदान करता है और फसलों के अवशेषों और उत्पादों का उपयोग करता है। वृक्षारोपण पर कृषि में नारियल, ताड़ के तेल और रबर जैसे बारहमासी वृक्ष फसलों के नीचे वनस्पति चरने वाले जानवर का खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं और निराई और शाकनाशी के उपयोग की लागत को कम कर सकते हैं। छोटी जोत वाली कृषि फसलों में फसल पशु संघ पशु उत्पादन का एकीकरण अच्छी तरह से विकसित है। लगभग 70 से 95% जुगाली करने वाले पशुधन विभिन्न देशों में वर्षा आधारित क्षेत्रों के मिश्रित खेतों में पाई जाती है। फसल पशुधन परस्पर क्रिया के अनेक लाभ हैं। पशुकर्षण से खेती कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार हो सकता है, जिससे फसल की पैदावार और आय में वृद्धि हो सकती है। खाद के माध्यम से चारागाह भूमि से फसल भूमि तक पोषक तत्वों का स्थानांतरण मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और कृषि प्रणालियों की स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पशुधन पोषक चक्रण में अपनी भूमिका के माध्यम से गहनता के लिए कम लागत वाला श्रम कुशल मार्ग प्रदान करते हैं। जानवर को खेत में रखने से फसल के अवशेषों और अन्य संसाधनों का उपयोग होता है, जो जानवरों की वनस्पति में बर्बाद हो सकते हैं। भारवाहक जानवर जुताई और खेती जैसे कार्यों को तेज कर देते हैं और फसल के लिए तैयार भूमि क्षेत्र को बढ़ाते हैं। क्षेत्र के अधिकांश किसानों के पास यह नहीं है। पशु शक्ति को ट्रैक्टरों से फसल बदलने के लिए संसाधन भारोत्तोलन पशु शक्ति के उपयोग से एशियाई देशों को पर्यावरणीय लाभ और आर्थिक बचत हुई है। जो पशु अपशिष्टों का उपयोग उर्वरक, मछली चारा और बायोगैस उत्पादन के लिए किया जाता है। बायोगैस इकाई में फसल और मानव अपशिष्ट मिलाया जाता है। बायोगैस जनरेटर से निकलने वाले तरल पदार्थ का उपयोग मछली के तालाब में और ठोस अवशेषों का उपयोग बगीचे में किया जाता है। यह पदार्थ समय समय पर बगीचे या तालाब वाले स्थान उलट दिए जाते हैं, जहाँ एक अवशेष दूसरे के लिए पोषक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। गोस्टे 1981 FAO 2001 पर आधारित फसल और पशुधन की बहुकार्यताओं में भूमिका होती है। उदाहरण के लिए पशु गोबर पैदा करते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूध या अंडे जैसे उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। रसोई का कचरा या भूसे जैसे उत्पाद का पुनर्चक्रण करते हैं। जुताई या परिवहन में भार ढोने वाले जानवरों के रूप में काम करते हैं। मांस, खाल, पंख, सींग आदि का उत्पादन करते हैं। एक निवेश या बैंक के रूप में कार्य करते हैं। कीट नियंत्रण जैसे लक्ष्य में सहायता करते हैं। खरपतवार प्रबंधन में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए बंजर खेत में चराई। प्रतिष्ठा समारोह आदि में इनका सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व होता है। प्रजनन एवं बिक्री के युवा स्टॉक का
उत्पादन करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जैविक खेती का टॉपिक देखा है, और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और प्ले लिस्ट पर जाकर सभी टॉपिक को आप लोग देख सकते हैं।